त्रैलोक्य संपदालेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेत्यूयपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदान्तिनो जगन्मूलम् तं नमामि परं शिवम्। यामाः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवाम्। युक्ताय भुक्ति मुक्ति प्रदायिने लक्ष्मी दहिवणेशाय गुरु सिद्धाय ते नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथम वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु पंचाचार्यों के दिव्य पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए दहीवड़कर मठ के आद्य गुरुवर्य गुरु सिद्ध राजयोगेंद्र कमल स्वामी शिवाचार्य महाराज से प्रारंभ करके लिंगैक्य श्री गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य के पर्यंत सभी गुरुवर्यों को अनंत अनंत भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए हर रविवार के जैसा इस रविवार में भी शिवानुभव चिंतन करने के लिए सभी लोग सद्भक्तगण विद्यार्थीगण इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित है। आप इस सब के ऋण मंदिर में निवास करते हुए आपको प्रेरणा देने वाले चित ज्योति परमात्मा को अभिवादन करते हुए आज के प्रवचन में अष्टावरणांतर्गत जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी ने अनेक साधकों के उपदेश हितोपदेश किया है। उनमें साधकों की साधना में कोई बाधाएं न आए और बाधा निवृत्ति पूर्वक सुविधा प्राप्ति होने के लिए सुखद रूप से साधना परिपूर्ण होने के लिए जगतगुरु महास्वामी जी ने 8 आवरण 8 रक्षणा कवचों को हमें प्रदान किए हैं। आपको आवरण की मतलब हम बताए हैं, कोई भी वस्तु को संरक्षणात्मक करने के लिए आवरण होता है। वैसा आवरण यहाँ रक्षण करने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, साधकों का साधन को रक्षण करने के लिए। उसमें से गुरु आवरण आप लोग समझ लिए हैं। दूसरा है लिंग आवरण, यह भी आप लोग समझ लिए हैं। उसके बाद जंगम आवरण, तीसरा नंबर वाला जंगम,
यह जंगम आवरण के बारे में आज संक्षेप रूप से आपको बताते हैं। जंगम, यह पद की मतलब ऐसा है, सदा संचार करने वाला वस्तु या व्यक्ति, स्थिर स्थायी रूप से रहने वाले, आस्ति हो या वस्तु हो, उसको हम लोग स्थिर शब्द से कहलाते हैं। और जो हमेशा चल विचल होता है, यानी सर्वत्र भ्रमण करते हुए कार्य करता है, उसे जंगम ऐसा कहते हैं। लैंड फोन, मोबाइल फोन आप यूज करते हैं। लैंड फोन एक ही जगह रहने वाला है, और मोबाइल फोन जो है, मोबाइल शब्द ही जंगम का अर्थ है, सर्वत्र भ्रमण करता है। उसे संस्कृत में मोबाइल फोन को जंगम चल भाषा, जंगम वाणी ऐसा कहते हैं। तो जंगम का मतलब आप लोग स्पष्ट कीजिए। जंगम यानी सर्वत्र भ्रमण करनारे, भ्रमण करने वाले हैं। भ्रमण करते हुए जो व्यक्ति शिवयोग साधना के बारे में और शिव आचारों के बारे में, जीव शिव ऐक्य बोधक विद्या को प्रचार प्रसार करने वाले और स्वयं उस विद्या में सतत रममान रहने वाले, उतना ही नहीं, उन्होंने जिस विद्या में सतत रममान है, उसी विद्या को जगत में घरों घर फिरते हुए, गांवों गांव फिरते हुए हर एक व्यक्ति को प्रेम भाव से, शिव भाव से, चिद विलासमय आनंद में रहते हुए जो हमेशा प्रचार प्रसार करता है, उस व्यक्ति को हमारे आगम शास्त्रों में जंगम जंगम कहा गया है। वह जंगम का लक्षणों में हम देखा गए, जंगम पारमार्थिक भाषा से यदि देखा गए, यानी आध्यात्मिक वेदांत परिभाषा में हम समझेंगे तो जंगम साक्षात चरमूर्ति है। यानी लिंग आप लोग मंदिर में जाकर के या आपके गले में धारण करते हुए पूजा करते हैं, वह लिंग आपसे कुछ पूछता नहीं है, वह लिंग आपसे बोलता नहीं है, वह लिंग आप जो नैवेद्य दिखाते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से खत्म खाली करता नहीं है, मगर आपकी भावना शुद्धि से आपने लिंग को नैवेद्य खिलाते हैं, स्नान करवाते हैं, अभिषेक अर्चन इत्यादि सब करते हैं, मगर आपको सही माने में लिंग को खिलाना है, लिंग को तृप्त करना है, लिंग से बोलना है, और चलने फिरने वाला लिंग को यदि आपको देखना है तो आपको जंगमों की आराधना करनी है। जंगमों की आराधना किए तो शास्त्र कह रही है साक्षात शिव ही चरत्यतिथि रूपेण नमस्ते जंगमात्मने। भूलोक में जंगमों के रूप में
चरण यानी चलता है शिव। और उन्होंने साधकों को परीक्षा करने के लिए न बताते हुए अतिथि रूप में आकर के उन्होंने आपका परीक्षा लेता है। आपका धर्म आचरण कितना विशेष है इसका बारे में उन्हें तपासनी करके आपके अंदर जो भी कमियां है उसको पढ़ाते हैं और पढ़ा करके आपके अंदर सुगुणों को बढ़ाते हैं। ऐसा विशेष सदैव लोकहित करने वाले व्यक्तिमत्व जिनके अंदर है और जो सदैव सर्वदा शिवमय भाव से अनन्य विशेष सामान्य भक्ति में रहते हैं, जहां कहां पे देखते हैं वहां सर्वत्र शिवमय की भास उन्हें होते हैं और सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह कारणीभूत जो शिव परमात्मा है उन्हीं से सब कुछ आता है और उन्हीं में सब कुछ विलीन होता है और उन्होंने ही सब कुछ चलाता है। सबका प्रेरणा उन्हीं का है। ऐसा जो अनन्य भावना से अखंड भावना से वह व्यक्ति ही जंगम माहेश्वर शिव योगी इन पर्याय नामों से शास्त्र और समाज में नामवंत है। तो ऐसा चरमूर्ति भी है, यानी नहीं फिरने वाला, एक ही रहने वाला, एक ही स्थान में रहने वाला लिंग है। तो सब जगह फिरने वाला, सबको ज्ञान प्रदान करने वाला, सबका दुख दूर करने वाला जंगम है। जगह बैठे तो वही लिंग सब जगह फिरते हुए सबका दुख दूर करना है, सभी को ज्ञान प्रदान करना है, सभी का सेवा लेते हुए सभी को मुक्ति मार्ग दिखाना है, तो वह जंगम बन जाते हैं वही लिंग। एकमूर्तिस्थयो भागः गुरुलिंगंतु जंगमः। मूल परमात्मा एक ही है, वह निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है। ऐसा परमात्मा यदि साकार रूप धारण किए तो तीन रूप धारण किए हैं। एक है गुरु, दूसरा है लिंग, तीसरा है जंगम। ऐसा तीनों रूपों धारण करके साक्षात शिव ही यह भूलोक में अवतरण लिए। तो ऐसे विशिष्ट परमात्मा के गुणयुक्त व्यक्तिमत्व जिनके अंदर है, वो दार्शनिक दृष्टि से जंगमा जंगमा कहलाए। अभी भी को दोनों दृष्टिकोण समय रहते हैं। एक वेदांत की दार्शनिक परिभाषा होते हैं और एक सांप्रदायिक परिभाषा होती है। सांप्रदायिक परंपरागत परिभाषा में यदि जंगम का निकालेंगे तो यहाँ जैसा ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण कहते हैं, यानी जो
तथा सांप्रदायिक दृष्टिकोण से एक जंगम नाम से यह जगत विख्यात है। यानी यहाँ हम लोग ऐसा अर्थ करना चाहिए हमारा नाम शिवानंद स्वामी है, वो महाराज जी के नाम है। उनका वंश जंगम नाम से जगत विख्यात हुआ है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जीवन मुक्तित्व यानी सजीव रह करके भी जो व्यक्ति जीवन मुक्त है, शिवज्ञान संपन्न तथा विशेष आगमों का अध्ययन, वेद शास्त्रों का अध्ययन करके जो शिवज्ञान संपन्न व्यक्ति है और जो जीवन मुक्त है, ऐसा महान पुरुषों को ही जंगम कहते हैं। ऐसे महापुरुष उन कुलों में, जंगम कुलों में पूर्व थे, इसलिए उनके कुल को जंगम नाम से कहते हैं। तो ऐसे जंगमों को शास्त्र में बहुत बड़ा मान सम्मान महत्व बताया गया है। साक्षात परमात्मा की साकार रूप में जंगम पूरा जगत में संचार करते हुए जंगम शिव ज्ञान को, शिव सांप्रदाय को, शिव भक्ति को अनन्य भक्ति भावना से सामान्य भक्तों तक पहुंचाता है। ऐसे परंपरा जिनके कुल में था वह कुल ही जंगम कुल आज उस नाम से पहचाना जाता है। तो ऐसे जंगम कुल में सब लोग जीवन मुक्तित्व और सज्जन और सद्बुद्धि प्रद शिवज्ञान संपन्न है क्या? आज के दिन बोले तो करोड़ों में, लाखों में भी एक व्यक्ति दार्शनिक दृष्टि से, वेदांत दृष्टि से जो जंगम बताया गया है वह मिलना दुर्मिल है, मिलते नहीं। मगर कोई एक व्यक्ति के कारण हम पूरा समाज को दोष नहीं ठहरा सकते हैं। पूर्वजों के अखंड धर्मनिष्ठा, विशेष शिवयोग साधना से, उनके वजह से आज जंगम कुल को इतना मान सम्मान मिल रहे। कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि भागों में जंगमों के कुलोद्भव जो माहेश्वर गण हैं, उनको हर एक पर्व दिन में, पौर्णिमा, अमावास्या या उनके घर के हर एक उत्सव में जंगम मूर्ति को आह्वानित करके साक्षात फिरने चलने वाला लिंग ही, शिव ही हमारे घर आए, इस पवित्र भावना से उनकी पाद पूजा करके, उनके पादोदक को सेवन करके, सब घर में उनके पादोदक प्रोक्षण करके पवित्र हो जाते हैं लोग। ऐसा पवित्र भावना से लिंग को हमें खिलाने नहीं आता। लिंग को यदि खिलाना है तो जंगम के मुख को ही प्रसाद दे, तभी लिंग का तृप्ति होता है। ऐसा पवित्र भावना अपने समाज में अनेक अनादि से यह प्रथा चालू है। जंगम और कोई नहीं है, जंगम लिंग का ही मुख है।
लिंग को जो कुछ भी अर्पण करना है वह जंगमों को अर्पण कीजिए तो लिंग को अर्पण होता है, ऐसा शिव शरण भी कहते हैं। महात्मा बसवेश्वर उनके वचनों में यह बात कहते हैं, गुरुविगे मनवन्नु गुरुविगे तनवन्नु लिंगಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧನವನ್ನು ದಾಸೋಹ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತನೇ महादेवनागुवनु। यह वचन का भावार्थ ऐसा है, गुरु को तनु समर्पण करते हुए, लिंग को मन समर्पण करने वाले और जंगम को धन समर्पण करने वाले जो भक्त है वही महादेव हो सकते हैं, वही महादेव को जान सकते हैं, वही महादेव में विलीन हो सकते हैं। यानी जंगम की वैशिष्ट्य यही पे हमें पता चलना चाहिए। ऐसे जीवन मुक्त शिवज्ञान संपन्न महापुरुषों का उन वंशजों में उत्पन्न हुआ है करके आज भी उन वंशों के पूर्वजों को पूजा जाता है। आप लोग महाराष्ट्र में देखेंगे तो संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी नाम के महापुरुष पूरा समाज को मार्गदर्शन किए थे 500 साल के पीछे। अनेक संत है महाराष्ट्र में, पूरा भारत देश में ज्यादा संतों की भूमि के रूप में कोई राज्य पहचान में है तो वह महाराष्ट्र ही है। यहाँ संत की भूमि इस नाम से विख्यात है क्योंकि हर गांव में हर घर में यहाँ संत पैदा हुए थे 500 साल के पीछे से। ऐसा हरेक संत, हरेक संप्रदाय के संत साधुओं के भावना को समझते हुए अत्यंत विशिष्टमय ज्ञान समुपार्जन करके, साधना करके सभी संतों के सम्मेलन में महाज्ञानी शिवज्ञानी करके सभी के संतों के ओर से संत शिरोमणि ऐसा पदवी प्राप्त कर लिए। ऐसा कोई व्यक्तिमत्व है तो वह मन्मथ मावली का ही है। सभी संत जन मिलके उनको संत शिरोमणि नाम से पुकारते थे। हमारा सभी में आप शिरोमणि के जैसा है, हमारा सभी के लिए आप विशिष्ट आभूषण है। वह संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी कहते हैं अपना एक अभंग में, पाप ताप दैन्यानासे सुख फुटे हो दोंदळे, अवघ्या शकुनाचे शकुना झाले दर्शन संतांचे, पाप ताप दैन्यानासे सुख फुटे हो दोंदळे, पाप ताप धान्य नैसे सुख फुटे हो दोंदळे, होय जन्माचे सार्थक एका एकी समसाम्य, सुख मन्मथ म्हणे फळाले, मागिले केले सुकृत, अवघ्या शकुनाचे शकुन झाले दर्शन संतांचे, पाप ताप दैन्यनासे सुख फुटे हो दोंदळे। इसका अर्थ ऐसा है, हम कोई भी कार्य करते हैं शकुन देख के करते हैं, शुभ शकुन हो, अच्छा शकुन हो तो हमारा कार्य में विघ्न आ सकता है, दुष्शकुन आया तो। ऐसा हजारों शकुन है उन संदर्भों में, मगर सभी शकुनों से उत्कृष्ट शकुन कोई है तो शिवयोगी का दर्शन होना। शिव ज्ञान को समुपार्जन करके सदैव शिवमय वातावरण में रह के
सदैव सभी लोगों को शिव ज्ञान प्रचार करने वाला व्यक्ति को वे शिव योगी कहते हैं, उन्हीं को जंगम कहते हैं, उन्हीं को महापुरुष कहते हैं, उन्हीं को माहेश्वर के नाम से भी कहते हैं। ऐसा माहेश्वर व्यक्ति का दर्शन हो गया आपको तो आप समझिए आपका कार्य, आपका आज का दिन धन्य होगा। तो आपका यही श्रेष्ठ शकुन है। और शकुनांचे शकुन, शकुनों से भी बढ़कर शकुनों का उत्कृष्ट शकुन कोई है तो साधु रूप में रहने वाला, सज्जन रूप में रहने वाला माहेश्वर का दर्शन होना ही अत्यंत विशिष्ट शकुन है, ऐसा मन्मथ मावली कह रहे हैं। और झाले दर्शन संतांचे पाप ताप दैन्य नाशे, हर एक जीवात्मा को पाप रहता है और उस पाप के वजह से ताप होता है और उस ताप के वजह से दैन्यत्व को वो भावना से महसूस करते हैं, दरिद्रता आती है। पाप ताप दरिद्रता यानी दैन्यत्व से मुक्त होना है तो माहेश्वर शिवयोगी का दर्शन किए तो मन्मथ स्वामी कह रहे हैं आपका किया हुआ पाप और उन पापों से प्रकट हुआ दुख यानी ताप और उन ताप को अनुभव करते हुए आया हुआ दारिद्र्य यानी दैन्यत्व, ये तीनों भी चला जाता है। देखिए एक सुभाषितकार ने कहते हैं गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम तथा दैन्यम हन्ति सज्जन संगम। गंगा के पास हम लोग गए तो गंगा ने हमारा पाप निवृत्ति करते हैं, इसलिए सभी लोग कितना किलोमीटर प्रवास करके गंगा का स्नान करके आते हैं, क्योंकि गंगा में ऐसा विशिष्ट शक्ति है, हमारा पूर्व जन्म में न जानते हुए किया हुआ, जानते हुए किया हुआ पूर्व जन्म का सभी पापों को निवृत्त करने की विशिष्ट शक्ति गंगा माँ में है, इसलिए गंगा में हम जाते हैं। और आतप से यानी दोपहर में आने वाले ऊन के वजह से सूर्य के प्रकाश की ताप को शमन करने वाला कोई विशिष्टमय शक्ति है तो चंद्रमा के पास ही है। यदि भूलोक के नजदीक में यदि चंद्रमा नहीं रहते तो हमारे भूलोक पूरा जल जाता है सूर्य के प्रकाश से, इतना नजदीक है सूर्य से। चंद्रमा है इसलिए हमारा भूलोक में हम अभी जी रहे। ऐसा सूर्य के तापमान को कंट्रोल करने वाले क्षमता, ताप निवृत्ति करने वाला विशिष्टमय शक्ति चंद्रमा में निहित है, इसलिए ताप दूर करने वाला क्षमता चंद्रमा में है। और ये भूलोक में रहने वाले जीवियों का दरिद्रता को निवारण करने वाला क्षमता कल्पवृक्ष में है। कल्पवृक्ष यानी स्वर्ग में रहता है। पुराण इतिहास में कल्पवृक्ष के बारे में बताते हुए एक कथा बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति संचार करने के लिए जंगलों से पैदल से जाते हुए वो बहुत सूर्य के प्रकाश से थक जाता है तो ये वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो वृक्ष के नीचे बैठने के बाद उन व्यक्ति को पानी पीने की इच्छा प्रकट होता है। पानी पीने की कल्पना मन में इतना व्यवस्थित रूप से वो कल्पना करते हैं, ठंडा पानी मिलना चाहिए और अच्छा पानी मिलना चाहिए, मधुर जल मिलना चाहिए। तब उनके मन में कल्पना किया, तुरंत उनका सामने पानी आ गया, क्योंकि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो साक्षात कल्प वृक्ष था पूर्व के काल। तो पानी आ गया, अभी उनको भूख लगने लगा
वो पंचभक्ष परमान्न, उनको जो जो वस्तु इच्छा है उन सभी वस्तुओं को मन में कल्पना किया। उनको भी पता नहीं ये कल्प वृक्ष है कर। तो मन में संकल्प करते हुए तुरंत उनको पंचभक्ष परमान्न नैवेद्यम षड्रसोपेतम नाना भक्ष समन्वितम दधिक्षीर कृतोपेतम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम बोले जैसा दधि क्षीर घृत पंचभक्ष रस इत्यादि सब पंचभक्ष परमान्न एक ताट में, सुवर्णमय ताट में उनके आगे आ गया। वो खा के मस्त आनंद अनुभूति लिया। अभी इतना दूर से मैं चलकर आया हूँ, थोड़ा मैं विश्राम करता हूँ, भोजन तो हुआ है अभी करके विश्रांति करने के लिए सम्मुख होने से नीचे सो गया। तो उनको पत्थर काटा इत्यादि टोस दी। अरे यहाँ एक पलंग रहा तो कितना अच्छा होता था, अच्छा वाला बेड एकदम हमसतोलिका तल्प के जैसा एक मिल गया तो कितना रहता है, अच्छा रहता है। ऐसा आनंद किया, कल्पना किया मन में, तुरंत महाराजाओं का हमसतोलिका तल्प उनके सामने आ गया। आराम से उस झाड़ के नीचे उन्होंने पलंग के ऊपर आराम सो गए। सोने के बाद इतना चलने के कारण वो बहुत थक गया, उनका पैर बहुत दुखा रहा था। पैर दबाने के लिए मेरा पत्नी यहाँ आया तो मुझे यह स्वर्ग ही मिल जाएगा, ऐसा कल्पना की। तुरंत उनका पत्नी भी वहां पे आ गया और दोनों आनंद से वहां पे पति का सेवा वो कर रहे हैं और पत्नी का सेवा लेते हुए आनंद महसूस कर रहे हैं। ऐसा नींद में चला गया है। नींद में एक भावना उत्पन्न हो गया उनको, अभी जंगल में है, जंगल में मनुष्य रहते नहीं है, जंगल में मृग प्राणी रहते हैं, व्याघ्र इत्यादि सिंह इत्यादि आकर के हमें यदि खा लिया तो कैसा, ऐसा उनको मन में कल्पना। तुरंत सिंह भी आ गया, उनको, उनका पत्नी तो उनका पूरा परिवार को खा लिया। ऐसा जो जो कल्पना करते हैं वो लाके देने वाला वृक्ष को ही कल्प वृक्ष ऐसा कहते हैं। तो ये कल्प वृक्ष सभी जीवियों का दारिद्रता को दूर करते हैं, जो मांगते वो दे देते। तो आप पूछेंगे महाराज वो कल्प वृक्ष कहाँ पे है, कहाँ पे है? हम भी जाके पूछेंगे। तो आप लोग कल्प वृक्ष के सामने जाए वैसा पूछेंगे तो व्यक्ति के जैसा ही हो जाएगा। वो कहाँ पे है हम बताते आगे आपको। क्या पूछते आप लोग? यही पूछते हैं, फिर वो आपके ही दुख के कारण बन जाता है। जैसा वो व्यक्ति पानी पूछा, भोजन पूछा, आराम पूछा, बाद में वो दुख को मन में लाया, इसलिए दुख उनको आ गया। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आपका दृष्टि बनता है वैसा सृष्टि निर्माण होता रहता है। तो दारिद्र्य को दूर करने वाला कल्पवृक्ष में एक लोप दिखाया जाता है। ताप निवृत्ति करने वाला शशि में भी एक लोप निर्माण करते हैं, और पाप निवृत्ति करने वाला गंगा में भी एक लोप दिखाई देता है। यहाँ देखिए, गंगा माँ पाप निवृत्ति करते हैं, मगर हम लोग ज्यादा भावनिक होकर के गंगा के अंदर अंदर चले जाएंगे तो हमारा देह को भी गंगा मैया ले जाते हैं, हम बह जाते हैं पानी में। अच्छा, हमारा प्राण हरण कर सकते हैं। और शशि तापम, हमारा ताप को निवृत्ति करने की क्षमता चंद्रमा के पास है, मगर कितने देर है। रात में भी इतना शांति से सो जाने के लिए सब घर में पहुंचते हैं, सब ठंडा वातावरण होता है, मगर मन में रहने वाला आग को शशि कम नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए रात में नींद नहीं लगता है ना, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। उसको शांत करने की क्षमता चंद्रमा के पास नहीं है। चंद्रमा सिर्फ आपको 6 घंटा या 8 घंटा ही, 12 घंटा ही आपको ताप निवृत्ति कर सकते, दिन भर नहीं। वैसा उनके पास भी यह लोप है। और कल्पवृक्ष आप जो मांगते वो देते थे, वो आपके हित में है क्या अहित में है, आपको अच्छा करने वाला बुरे करने वाला, उसे कोई लेने देना नहीं।
इसलिए वो भी डेंजर है, उसमें भी एक कमित्व है। तो महापुरुष सुभाषितकार ने कहते हैं ताप पाप दैन्य निवृत्ति आपको करनी है, और वो भी आपका ख्याल रखते हुए करवाना है। आपको हित पूर्वक ये तीनों का दुखों का नाश करना है। तो आपको एक ही जगह मिलता है, वो साधु सज्जन के संगम में मिलता है, शिवयोगी जंगम के संगम में मिलता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। यहाँ आपके मन की ताप को निवृत्ति करते हैं और आपका पापों का मार्ग से आपको हटा करके पुण्य मार्ग में लगाते हैं, और आपका दारिद्र्य को निकाल करके आपको भक्ति ज्ञान वैराग्य रूप में संपत्ति लाके देते हैं। यही संपत्ति, यही ताप निवृत्ति, यही पाप निवृत्ति ही जीवात्मा को परमात्मा में मिला सकते हैं। ऐसा ताप पाप दैन्यत्व को दूर करने वाला कोई क्षमतावान है तो वह जंगम है, शिव ज्ञान संपन्न व्यक्ति है, महापुरुष है, माहेश्वर नाम से कहलाते हैं। माहेश्वर की सानिध्य रहते हुए जो व्यक्ति उनकी सेवा और उनकी मार्गदर्शन लेते हैं, वही व्यक्ति भक्त साधना पूर्ण कर सकते हैं। जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने जंगम आवरण हमें लेना चाहिए, यह बात कहकर हमें यह बता रहे हैं आपकी साधना परिपूर्णत्व के लिए आपको साक्षात शिव ही जंगम रूप में आकर के सहायता करते हैं। तो उनकी सहायता, उनकी मार्गदर्शन, उनकी ज्ञान को आप लेंगे तो ही आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। ऐसा शिव जी ने जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी से अगस्त्य महामुनि तक और आज आप तक इस ज्ञान को पहुंचाए। सर्व सिद्धिकरम पुंसाम दर्शनम शिवयोगिनम स्पर्शनम पापशमनम पूजनम मुक्ति साधनम। सर्व कार्यों का सिद्धि और दर्शन से, शिवयोगी का दर्शन से सर्व कार्यों का सिद्धि होता है, और शिवयोगियों का स्पर्शन से सर्व पाप का उपशमन हो जाता है, और शिवयोगी का पूजन यदि आराधना आप किए हैं तो आपको वही है मुक्ति का साधन। तो जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने अगस्त्य महामुनि से यह विषय कहते हैं, ऐसा शिवयोगियों को दर्शन करे, ऐसा शिवयोगियों को पूजन करे, ऐसा शिवयोगियों को स्पर्शन करे तो आपका पाप निवृत्ति होता है, आपका सर्व सिद्धि कार्य प्राप्त होता है, और आपका मुक्ति भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए शिवयोगिनि संतृप्ते तृप्तो भवति शंकरः तत्तृप्त्या तन्मयं विश्वं तृप्तिमेति चराचरम। शिवयोगी को जो तृप्ति करते हैं वह व्यक्ति शंकर को तृप्ति देते हैं। शंकर एक तृप्ति हुआ तो चराचर सृष्टि तृप्त हो जाते हैं। यह इस श्लोक का मतलब है। इसके लिए कथा भी आपको बोलेंगे तो आप और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। एक गांव में एक सज्जन था, शिव भक्त था। वह शिव भक्त ने बहुत सारे आम के पेड़ लगाए हैं। वह पेड़ बहुत बड़ा हो करके बहुत मीठे मीठे आम उस पेड़ों में लग गया है, और कुछ महीनों में आम आने वाले हैं, आप भी उसका मधुर अनुभूति ले जाइए। तो ऐसे मधुर फलों की उन्होंने व्यापार करने लगा। व्यापार में बहुत लाभ आया, उनको बहुत आनंद लगा, और भी श्रद्धा पूर्वक उस कृषि क्षेत्र में उन्होंने उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को पाया। एक दिन
अनेक शिवयोगी वृंद, शिव शरण वृंद, जंगम वृंद यात्रा करते हुए ज्योतिर्लिंग के महाक्षेत्र को जा रहे। उस समय इनका आम की बगीचा, उनकी कृषि क्षेत्र में वो प्रवेश किए, तो उनकी इष्टलिंग आराधन करने के समय हुआ है। स्नान पूजा करके यहाँ के मधुर आम को लिंग नैवेद्य दिखा करके हमें आगे यात्रा को और प्रवृत्त होना है। अभी यहाँ स्नान पूजा कर लेते करके उनके जमीन में जहां कुआं था वहां पे स्नान कर लिए हैं और पूजा में बैठ लिए हैं सब लोग। ये सब देख करके उस व्यक्ति को बहुत अजीब लगा, आश्चर्य लगा। बुलाए तो भी ऐसे जंगम, ऐसे शिवयोगी, ऐसे शिवशरण लोगों का मुझे दर्शन होता नहीं है, इतना लोग आते नहीं है। तो आज मुझे किसी को निमंत्रण न देते हुए मेरे जमीन पे, मेरे बगीचे में ये सब आए हैं। ये सत्य में मेरा जीवन धन्यत्व की आज का दिन है। मैं इनकी सेवा करूंगा, मीठे मीठे फल दूंगा उनको करके उनकी पूजा में सेवा किए हैं। पूजा के बाद उनको अच्छा से भोजन खिला करके मधुर फलों की सेवा किए। बस उनकी जीवन में उन्होंने ये एक ही कार्य अच्छा से किए। उससे पहले कभी किसी को उन्होंने दान नहीं किया, उसके बाद में भी वो कभी ज्यादा दिन कुछ नहीं किया। तो वयस्कर था, ऐसा शिवयोगियों का आशीर्वाद तृप्ति को उन्होंने किया है, इसलिए वो सब लोग इनको आशीर्वाद दिए हैं। शिवयोगी तृप्त हुआ तो आशीर्वाद देते हैं। वह आशीर्वाद कुछ दिन के बाद जैसा सब लोग शरीर छोड़ जाते हैं वैसा वो भी व्यक्ति छोड़ दिया। तो उस व्यक्ति मरने के बाद यम के पास चले गए। वहां देखे हैं इनका पूरा लिस्ट, जीवन भर में इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। तो चित्रगुप्त ने बताते हैं, महा यमराजा, इन्होंने अपना जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, मगर इनका खाते में एक भी पाप कार्य नहीं बचा। ऐसा हुआ, ये एक भी पाप नहीं है और एक भी पुण्य नहीं है। बोले तो ये क्या है, ऐसा हुआ है? बोले तो इन्होंने एक बार ऐसा काम किया था, शिवयोगी का वृंद को इन्होंने अच्छा से सुविधा किया, उनको खिलाया, उनको तृप्त किया। वो लोग आशीर्वाद किए हैं, अखंड शिव सायुज्य सिद्धिरस्तु, अने अनंत वर्षों तक तेरे जीवात्मा शिवलोक में सेवा करे, शिवलोक में तुम रह जाओ, शिव के दर्शन करते हुए शिव से तुम एकत्र हो जाओ, ऐसा आशीर्वाद किए। वो आशीर्वाद के फल से वो एक भी पाप को नहीं रखा अपना खाते में, और सब पुण्य ही पुण्य है। ऐसा पुण्य इनको मिल गया, अनंत वर्षों तक, सृष्टि रहने तक वो शिवलोक में रह जाए। उनको तब पता चला मैं जानबूझकर नहीं बुलाया उनको, ऐसा ही आया तो ही मुझे इतना अद्भुत फल मिला। तब वो जंगमों को, शिव शरणों को स्मरण करके वो शिवलोक प्रवेश कर लेते हैं। इस कथा में हम लोग यह जानना चाहिए, वो बुलाया नहीं किसी को, न बुलाते हुए, न कहते हुए आए हुए अतिथियों का, शिव ज्ञान समुपार्जन किए हुए जंगमों का, हर जगह फिर के शिव भक्ति को, शिव ज्ञान को प्रसारण करने वाला शिवयोगियों का, शिव से सदा निरत एकत्र रहने वाला निष्ठावंत भक्त लोगों का सेवा किया। तो एक दिन सेवा किया तो ही उनका तृप्ति होता है। उनका तृप्ति का कारण इतना अखंड आशीर्वाद रूप से जीवात्मा को धन्यता प्राप्त करती है, वो आप समझना चाहिए जंगम शिवयोगियों का ताकत कितना बड़ा है। क्योंकि वो साक्षात शिव ही ऐसे नराकृति लेकर के इस भूत बदल में आते हैं और वैसा रहते हैं और वैसा आचरण रखते हैं और वैसा विद्यावान होते हैं।
और वही व्यक्ति शिवयोगी कहलाते हैं। तो आज के दिन जंगम आवरण से हम यह जानना चाहिए, ऐसे महापुरुष जहां जहां मिलते हैं वहां वहां समय निकाल करके उनकी सेवा में लग जाए, उनको जो चाहिए वो लाके दें और उनकी लोक कल्याण कार्य में मन तन धन रूप से उनकी सहायता की। इतना करने पर भी अपना यह मानव जन्म में सभी ताप दैन्य ताप निवृत्ति हो जाएगा। और संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी कहते हैं, सुख फुटे हो दोंधले, सुख का अंकुर पैदा हो जाएगा। साधु सज्जन जंगम लोकों का दर्शन करने से, उनकी सेवा करने से सुख का बीज अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने का मतलब हुआ है महावृक्ष हो जाएगा। जैसा अंकुर हर दिन एक एक पान को बढ़ाते हुए हजारों लाख पानों को बढ़ाते हैं, वैसा सुख आपका अंकुरित हो जाएगा शिवयोगियों का दर्शन करने से, और हर दिन वो सुख वृद्धिंगत होता जाएगा। इसलिए जन्म सार्थक करना है, मुक्ति साधन बनवाना है, सर्व पाप निवृत्ति करनी है, सर्व सिद्धि कर होना है, तो ऐसा शिवयोगी सज्जन लोगों का, साधु सज्जन लोगों का समागम में हमेशा रहना है। इसलिए आज भी कर्नाटक, महाराष्ट्र इत्यादि प्रांतों में जंगम मूर्ति को बुलाते हुए, उनको पाद पूजा करते हुए, आदर सत्कार करते हुए, दक्षिणा देते हुए, भोजन खिला करके वही साक्षात शिव है ऐसा समझते हैं। बसवन्ना कहते हैं, नहीं खाने वाला लिंग को आप खिलाते बैठते हैं, खाने वाला लिंग आपके ही सामने है, उनको क्यों खिलाते नहीं हैं। नहीं खाने वाला नाग को आप दूध पिलाते हैं, खाने वाला पीने वाला नाग आपके घर में आए तो आप मार मार करके उसको भगा देते। नहीं खाने वाला, नहीं सुनने वाला, नहीं कुछ काम करने वाला नंदी को आप खिलाते बैठते हैं मंदिर में जाकर के। खाने वाला आपका कार्य को निर्विघ्न पूर्वता से कृषि क्षेत्र में आपको साथ देने वाला ऐसा नंदी को, ऐसा वृषभ को आप मार मार करके बांध देते हैं। हे सज्जनों, वृषभ को, नाग को आप मत मारिए और साधु सज्जन जंगमों को आप सेवा कीजिए। यही साक्षात शिव रूप है, यही साक्षात शिव ही इन रूपों में आते हैं ऐसा समझकर जो भक्त ऐसा शिवयोगियों को, ऐसा माहेश्वरों को, ऐसा जंगमों को, ऐसा जो मन भावना से, तृप्ति भावना से, आनंद भावना से, स्वच्छ शुद्ध भावना से जो आराधना करते हैं, वही व्यक्ति अपना यह साधन को धन्यता प्राप्त कर ले सकते हैं। इसलिए जंगम एक आपका साधना को पूर्ण करने वाला महा आवरण है। जैसा गुरु है, जैसा लिंग है, वैसा ही जंगम भी है। ऐसा भावना से एक मूर्ति ही गुरुलिंग जंगम रूप से आते हैं। ऐसा भावना रखकर जो लिंगधारी, भस्मधारी, रुद्राक्षधारी, मुख में पंचाक्षरी मंत्र को रखकर मन में शिव की अनन्य भक्ति करते हुए, पूरा जगत में भ्रमण करते हुए शिव धर्म के प्रचार प्रसार करने वाला जो चरमूर्ति है, उनकी सेवा, उनकी दर्शन, उनकी स्पर्शन से हमारा जीवन आनंद सुख ऐश्वर्य संपन्न हो जाएगा। हमारा जीवन में अत्यंत विशिष्ट साधना यह एक जंगम आराधन भी है, इतना आप लोग समझना चाहिए। इसलिए 8 आवरणों में यह 3 आवरण प्रधान आवरण है। शिव भक्तों को 3 आराध्य दैव है, शिव भक्तों को 3 आराध्य दैव है। एक है गुरु, दूसरा है लिंग, तीसरा है जंगम। ये तीनों का आराधन करना ही शिव भक्तों का प्रधान कर्तव्य है। इतना समझकर आप लोग आज से विशिष्टमय
शिव की ये 3 रूपों की आराधना कीजिए, तभी आपको शिव की कृपा प्राप्त होती है, तभी आपका यह जन्म जीवन मुक्त हो सकते हैं और धन्यता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा समझकर आप लोग अत्यंत भक्ति श्रद्धा निष्ठा से इस ऑनलाइन प्रवचन में सहभाग लेते हैं। इस ऑनलाइन प्रवचन को कितना व्यस्तत्व रहते तो भी सभी को हित होना करके चौक वाले दंपति भी व्यवस्था करते हैं और इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से आप सब लोग उत्तम रूप से इसका उपयोग लेते हैं। श्रवण भक्ति से आप सब लोग तृप्त होते हैं, मगर सुने हुए हर एक अच्छा विषय को आप अपना जीवन में परिवर्तन के लिए उपयोग करें, उत्तरोत्तर आपकी साधना को आप बढ़ाइए। ऐसे महान पुरुषों का दर्शन करते हुए आपका साधना में जो कुछ भी लोप दोष रह जाते हैं उसको दूर करके आपका साधना का में आप रफ्तार बढ़ाइए, तभी आपका यही जन्म में आपको शिवलोक शिव ज्ञान शिव सायुज्य प्राप्त होता है। ऐसा एक शिवक योगी को तृप्त किया तो शिव तृप्त होते हैं, वैसा शंकर तृप्त हुआ तो पूरा चराचर सृष्टि तृप्त होता है। ऐसी भावना व्यक्त करते हुए ऐसा शास्त्र के प्रमाण को देते हुए हमारा आज की वाणी ऐसा चरमूर्ति के चरणों में समर्पण करते हुए हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय नमः पार्वती महादेव जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की, संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की, वीर तपोनिधि कमल स्वामी महाराज की, हर महादेव। दुख भाग भवे।